हुआ, लेकिन राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार की कवायद शुरू कर दी। इन 2 राज्यों में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल भी अपनी किस्मत आजमाने उतर रही है। पार्टी दोनों राज्यों के सभी विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। वहीं महाराष्ट्र के संघ के गढ़ नागपुर से भी पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। इस साल के आखिर तक महाराष्ट्र और जम्मू झारखंड विधानसभा चुनाव होने हैं। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने कहा कि महाराष्ट्र के नागपुर में चौधरी चरण सिंह की बड़ी जमात थी। नागपुर में हजारों बैलगाड़ियों से उनका स्वागत हुआ था। साथ ही उन्होंने बताया कि नागपुर में कुर्मी समाज के काफ़ी लोग हैं, वो सभी चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी हैं। इतना ही नहीं, आगे उन्होंने बताया कि आरएलडी 14 अक्टूबर को नागपुर में एक बड़ी बैठक करने जा रही है। इसके बाद झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए रांची में एक बैठक का आयोजन होगा। त्रिलोक त्यागी ने आगे कहा कि चरण सिंह गाँव और किसानों की बात करते थे, इसीलिए हम लोग भी उसी रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ने के बयान पर जब उनसे बीजेपी के नुकसान को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि फायदा नुकसान की बात नहीं है, वो आरएलडी को बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ लोकदल बनाना है। ये अलग बात है कि किसको फायदा पहुंचता है, किसको नुकसान होता है। अगर भाजपा को नुकसान होता है तो वो हमें गठबंधन में ले ले, हम साथ लड़ने के लिए तैयार है। संघ के गढ़ नागपुर से भी उम्मीदवार खड़े करने के सवाल पर त्यागी ने कहा, संघ राजनीति में खुलकर नहीं आता है। नागपुर में हमारा मुद्दा गांव, किसान, मजदूर और नौजवान होगा। नौजवान में सभी जाति की बात होती है। इन मुद्दों को लेकर हम चुनाव में जाएंगे। बेरोजगारी की वजह से अपराध बढ़ता है, इसीलिए अपराध को खत्म करने के लिए पहले बेरोजगारी को खत्म करेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड में पार्टी कितनी सीटों पर उम्मीदवार खड़े करेगी, इस सवाल पर त्यागी ने कहा कि इस महीने में आखिरी तक वो लोग तय कर लेंगे दोनों चुनावी राज्यों में कितनी सीटों पर पार्टी उम्मीदवार खड़े करेगी। जहां ज़्यादा डिमांड होगी वहां केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी पार्टी का चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे।